ने पकड़ा तूल। एसपी गठबंधन ने चुनाव आयोग से की ईवीएम मामले में शिकायत। चुनाव आयोग से एसपी प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। ज्ञापन सौंपकर वाराणसी में ईवीएम चोरी का लगाया आरोप। ईवीएम मामले में आर पार की लड़ाई के मूड में एसपी गठबंधन राजभर बोले, वाराणसी के कमिश्नर और डीएम को नहीं हटाया गया तो नहीं होने देंगे काउंटिंग। यूपी एसपी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा, अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो एसपी अपनी कार्रवाई करेगी, जैसा व्यवहार वो करेगा उसी का जवाब दिया जाएगा। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा दावा, वाराणसी में पकड़ी गई ईवीएम नतीजों से पहले चोरी की साजिश। बीजेपी पर अखिलेश का बड़ा आरोप का एग्जिट पोल के जरिए पहले बनाया जीत का माहौल, फिर ईवीएम से छेड़छाड़ ताकि पकड़ी न जाए चोरी। अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से की काउंटिंग के दौरान अलर्ट रहने की अपील, कहा ये लोकतंत्र बचाने की आखिरी लड़ाई। एसपी कार्यकर्ताओं को अखिलेश का आदेश, मतगणना केंद्र की किलेबंदी कर दें, मतों की रक्षा करनी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने वाराणसी से एक वीडियो किया ट्वीट, ईवीएम से छेड़छाड़ का लगाया आरोप। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के साथ ही शुरू हुआ विपक्ष का ईवीएम राग। अखिलेश यादव के बयान पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, 10 मार्च से पहले ही अखिलेश के लिए बेवफा हो गई ईवीएम। अखिलेश के ईवीएम वाले आरोपों पर हमलावर हुई बीजेपी। केशव मौर्य ने बताया, बौखलाहट में दिया गया बयान। केशव मौर्य ने कहा, एग्जिट पोल से भी ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। चुनाव आयोग पर गलत लगाना आरोप। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा ठंडा हो गया माफियाओं का जोश, रात दिन अब बस देना होता है ईवीएम को दोष। ईवीएम से छेड़छाड़ मामले में वाराणसी जिला प्रशासन की सफाई, कहा कर्मचारियों की ट्रेनिंग के बाद वापस लाई जा रही थी डमी ईवीएम। वाराणसी प्रशासन की सफाई पर बोले राजभर, चुनाव आयोग से बड़ा नहीं डीएम, ईवीएम के मूवमेंट की जानकारी क्यों नहीं दी। राजभर ने वाराणसी डीएम पर साधा निशाना, का प्रत्याशियों जिलाध्यक्ष को क्यों नहीं बताया, डमी ईवीएम बताकर गुमराह न करें। काउंटिंग से पहले ईवीएम को लेकर यूपी में सियासत में उबाल, आज हाईकोर्ट जा सकती है एसपी। वाराणसी में एसपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, देर रात सड़कों पर किया जमकर हंगामा। वाराणसी में हाथ में एसपी का झंडा लेकर सड़कों पर निकले एसपी समर्थक, ईवीएम बदलने का लगाया आरोप। एसपी ने 81 जिला महानगर मतगणना प्रभारी किए नियुक्त, ईवीएम की रखवाली के लिए बनाया जिला प्रभारी। यूपी में ईवीएम पर सियासी बाल पर बोले तेजस्वी यादव, बीजेपी के लोग एग्जिट पोल का लड्डू खाने वाले हैं, अखिलेश यादव सीएम बनकर जीत का लड्डू खाएंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे कल। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर चुनाव के आएंगे नतीजे। ज्यादातर एग्जिट पोल में यूपी को बीजेपी की पूर्ण बहुमत मिलने का आसार, सीएम योगी की होगी वापसी। नतीजों से पहले महाकाल के दरबार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज के साथ की पूजा अर्चना। एग्जिट पोल के नतीजों से बीजेपी है उत्साहित। एग्जिट पोल के रुझानों पर यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जताई खुशी, कहा यूपी की जनता ने विकास के नाम पर किया वोट, मथुरा की भी सीटें जीतेगी बीजेपी। यूपी के एग्जिट पोल पर बोले सिद्धार्थनाथ सिंह, जनता के साथ केमिस्ट्री बनाकर किया काम, काम की बदौलत जीत दर्ज करने जा रहे हैं। यूपी सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष ने गलत पैटर्न पर चुनाव लड़ा, जनता को प्रधानमंत्री पर भरोसा। एग्जिट पोल पर मंत्री मोहसिन रजा ने जताई खुशी, कहा बीजेपी सरकार के प्रति लोगों में बढ़ा विश्वास, जनता ने की मोदी जी के विकास पर मुहर लगाई। दयाशंकर सिंह ने मुख्तार अंसारी के बेटे के बयान पर किया पलटवार, कहा 10 मार्च के बाद धमकीबाजों से जरूर हिसाब किया जाएगा। यूपी सरकार में मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ने यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया, कहा बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। एग्जिट पोल में बीजेपी की बनती सरकार पर विपक्षी दलों को विश्वास नहीं, प्रियंका गांधी का बयान, करेंगे नतीजों का इंतजार। जयंत चौधरी ने कहा सर्वे से अलग होंगे नतीजे। एग्जिट पोल पर प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव का ट्वीट, लिखा एग्जिट पोल की तस्वीर आभासी और भ्रामक, जनता मंशा को समझ रही है। यूपी के एग्जिट पोल पर ओपी राजभर का बयान, यूपी में रह रही है एसपी की सरकार, बंगाल में भी ऐसा एग्जिट पोल दिखाया गया था। बीजेपी से बगावत कर एसपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने एग्जिट पोल को बताया बेबुनियाद, 10 मार्च को अखिलेश यादव की सरकार बनने का किया दावा। कानपुर देहात के एसपी की 2 काउंटिंग में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, काउंटिंग में गड़बड़ी करने वालों को गोली मार दिए जाने के आदेश। एग्जिट पोल में बीजेपी सरकार की वापसी के संकेत को लेकर अयोध्या में साधु संतों का उत्साह, राम की पैड़ी में जश्न मनाते दिखे साधु संत। उत्तराखंड के सीएम धामी ने देवभूमि में फिर से बीजेपी सरकार बनाने का किया दावा, कहा सभी एग्जिट पोल बीजेपी की बढ़त, नतीजों में बीजेपी को मिलेगा प्रचंड बहुमत। नतीजों से पहले उत्तराखंड के सीएम धामी ने महासू देवता की पूजा की, मत्था टेककर मांगा जीत का आशीर्वाद।
एग्जिट पोल के नतीजों के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में हलचल हुई तेज। नतीजों से पहले पार्टी के शीर्ष नेताओं की अहम बैठक। उत्तराखंड में मतगणना के लिए कांग्रेस ने की तैयारियां। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने काउंटिंग के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारी। नतीजों से पहले पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा दावा, उत्तराखंड में बनेगी कांग्रेस की सरकार। मतगणना से पहले हरीश रावत का बड़ा बयान, कहा पुराना शातिर खिलाड़ी उत्तराखंड पहुंच चुका है, खरीद फरोख्त में माहिर है। एग्जिट पोल के नतीजों से उत्तराखंड कांग्रेस के नेता गदगद। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, जनता ने बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट किया। रूस यूक्रेन युद्ध का 14वां दिन। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना के हवाई हमले, शहर हुए तबाह, जंग से भारी नुकसान। यूक्रेन में लगातार आगे बढ़ रहे रूसी सैनिक रास्ते में आ रही बाधा को पार कर रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया अटैक हेलीकॉप्टर्स का नया वीडियो। कम ऊंचाई पर भरी उड़ान हर मौसम में कामयाब। यूक्रेन के निकोलेव में ड्रोन से अटैक से भारी नुकसान, कई गाड़ियां हुई तबाह। दोनों सेनाओं के बीच संघर्ष का ड्रोन वीडियो जारी। निकोलेव में जबरदस्त फायरिंग, यूक्रेन की नेशनल पुलिस ने तबाह किए टैंक। यूक्रेन की सेना लगातार दे रही है रूस के हमलों का जवाब। कीव में यूक्रेन की सेना ने मार गिराया रूसी सेना का प्लेन, विदेशी पत्रकार ने रिकॉर्ड की पूरी घटना। यूक्रेन के मरियुपोल में कब्जा करने के दौरान जुटी रूसी सैनिक, सड़कों पर गश्त करते दिखे रूसी सैनिक। यूक्रेन ने रूस के कई टैंक पर किया कब्जा। यूक्रेन के कब्जे में आए टैंकों का इस्तेमाल यूक्रेन रूस के खिलाफ ही जंग में करेगा। यूक्रेनी सेना को मिली जर्मनी में बन सकती है टैंक रोधी मिसाइल। नई मिसाइलों को हासिल करने के बाद खुश नजर आया यूक्रेनी सैनिक, वीडियो हुआ वायरल। रूस के खिलाफ यूक्रेनी सैनिक घातक NLAW का कर रहे इस्तेमाल। यूके के यूक्रेन को मिला है बेशकीमती हथियार। यूरोपीय संघ और नेटो ने रूस को दी चेतावनी, पश्चिमी देश यूक्रेन को भेज रहे घातक हथियारों की सप्लाई रोके वरना होंगे घातक परिणाम। जेलेंस्की ने ब्रिटेन की संसद को किया संबोधित, कहा हम रूस का लगातार कर रहे मुकाबला। नाटो पर बरसे जेलेंस्की, कहा नाटो से बहुत उम्मीद थी। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने सेंट्रल बैंक का दिया नया आदेश, विदेशी मुद्रा की बिक्री पर लगाई रोक। $10,000 से ज्यादा की निकासी पर पहले से है प्रतिबंध। यूक्रेन सेना पर अमेरिकी के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा ऐलान, बाइडेन ने रूस के तेल और गैस पर लगाई पाबंदी। बाइडेन ने कहा अमेरिका रूस का तेल नहीं खरीदेगा, प्रतिबंध से रूस की अर्थव्यवस्था लचर होगी, ये पुतिन का युद्ध है, रूस का नहीं। जो बाइडेन ने कहा मैंने कई बार जेलेंस्की के साथ बात की है, यूक्रेन को हथियार उपलब्ध करवाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा अमेरिका भी शरणार्थियों का बोझ उठाएगा, यूक्रेन के विस्थापितों की जिम्मेदारी उठाएंगे। पीएम मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट के बीच में टेलीफोन पर हुई बात, यूक्रेन की मौजूदा स्थिति पर हुई चर्चा। यूक्रेन को जंग से भारी आर्थिक नुकसान का अनुमान, यूक्रेन ने अब तक $10 बिलियन खाक। यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूक्रेन जंग में सबसे ज्यादा 17 लाख रिफ्यूजी। रूस की पश्चिमी देशों को चेतावनी, का $300 प्रति बैरल हो सकती है कच्चे तेल की कीमत। नॉर्ड स्ट्रीम 1 के जरिए गैस आपूर्ति में कटौती की भी धमकी। बांका में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने शराब माफियाओं के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की, 385 बोतल मसालेदार शराब को बरामद किया। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने होम डिलीवरी बॉय को शराब के साथ धर दबोचा, आरोपी धंधेबाज बाइक से विदेशी शराब की करता था होम डिलीवरी। मुजफ्फरपुर में आग का कहर, पेंट की दुकान में अचानक लगी आग, मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। अररिया में पेड़ की डाल गिरने से एक युवक की मौत, ग्रामीणों ने गुस्से में झोपड़ियों में आग लगाई। पटना के बादीपुर गांव के पास तेज रफ्तार हाईवा ने बस में मारी टक्कर, बस में सवार कई यात्री और जख्मी, 4 की हालत गंभीर, मौके पर हाईवा चालक फरार। बेतिया में सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल, जिनमें से 3 की स्थिति चिंताजनक। मुंगेर में साइकिल और बाइक में हुई टक्कर में 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, जिनका इलाज जारी। भरतपुर में आवारा सांडों का तांडव, सफाई कर्मी को उठाकर फेंका, गंभीर रूप से हुआ घायल। जमशेदपुर में टाटा की परीक्षा के दौरान 8 लोग गिरफ्तार, दूसरे अभ्यर्थी की जगह दे रहे थे परीक्षा, यूपी और बिहार से परीक्षा देने के लिए बुलाए गए थे। दुमका नगर थाना क्षेत्र के दुधानी चौक के पास पुलिस की छापेमारी, मवेशी से लदी एक पिकअप वैन को किया जब्त। कैमूर में बालू लदे 52 ओवरलोडेड गाड़ियों को जब्त किया गया, एसडीएम और डीएसपी ने की कार्रवाई। गिरिडीह में लीज की अवधि खत्म होने के बाद भी पत्थर खदान का हो रहा संचालन, पोकलेन हाईवा चालक के साथ खदान संचालक पर केस दर्ज, मौके से विस्फोटक भी बरामद। जामताड़ा में बराकर नदी से पत्थर का अवैध धड़ल्ले से उत्खनन जारी, प्रशासन की तरफ से नहीं की गई कोई कार्रवाई।
पटना सिटी के हाजीगंज में एक दिन रात में दुकानों ने अपना चोरों को निशाना बनाया। चोरी की घटना से दुकानदारों में काफी आक्रोश। भोजन वर्दी सहित विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड के चतुर्थ वर्गीय पुलिस के जवान ने आज चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया। मुजफ्फरपुर में अपराधी बेखौफ, जिले में अलग अलग जगह पर एक ही रात में 4 हत्याओं को दिया गया अंजाम। सुपौल में किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव लक्ष्मण कुमार झा ने 9 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने महापंचायत के माध्यम से धरना प्रदर्शन किया। यूपी के इतिहास में बनाने जा रहे एग्जिट पोल के नतीजे 2017 के बाद 2022 में भी आ रही बीजेपी की सरकार 223 से 248 सीटें जीतने का अनुमान, 157 सीट पर सिमट सकती है सपा। रेल महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने धनबाद रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। हाई स्पीड ट्रेनों में डिवाइस के लिए लगाए जाने वाले की जानकारी दी। हजारीबाग के नगर भवन में सीएससी की ओर से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। धनबाद में कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन। गांधी सेवा सदन के पास शौचालय की टंकी बनाने का किया विरोध। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नगर निगम की टीम ने काम को रुकवाया। बाढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत 1 दिवसीय रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। गांधी मैदान थाना क्षेत्र में हुई लूट मामले में पटना पुलिस ने उद्भेदन करते हुए कुख्यात 4 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। जिलाधिकारी सारण राजेश मीणा और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार द्वारा संयुक्त रूप से आज महिला दिवस को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के अवसर पर छपरा के मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला दिवस पर सासाराम के फजलगंज स्थित मल्टीपर्पज हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिमडेगा में सदर थाना क्षेत्र में होली को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विमेंस डे पटना में IAM हॉल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। आजसू कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। चोरी के आरोप में नाबालिग लड़की की पिटाई, वीडियो हो रहा वायरल। लातेहार में सीआरपीएफ 214 बटालियन के डोमाक रोड में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। ग्रामीणों का मुफ्त इलाज और निःशुल्क दवा दी गई। रांची विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के अलावा सर्वोच्च सदन सीनेट की बैठक जल्द आयोजित होगी। इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने राजभवन से मंतव्य मांगा। रामगढ़ के भुरकुंडा में जी बिहार झारखंड की खबर का असर, फीस नहीं भरने पर बच्चों को परीक्षा से वंचित रखा जा रहा था। खबर चलने के बाद सक्रिय हुआ स्कूल प्रबंधन, बच्चों को परीक्षा में बैठने की दी गई अनुमति। लखीसराय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सेविका सहायिका ने अपने हक अधिकार के लिए प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किशनगंज के अंबेडकर टाउन हॉल में जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में बाहर 20 सूत्री मांगों को लेकर आंगनवाड़ी महिला कर्मियों ने विरोध जताया। महिला दिवस पर मधुबनी में हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती की घटनाओं को लेकर हजारों लोग सड़क पर निकले। 25 फरवरी को नाबालिग लड़की से हुआ था रेप। और चलिए वक्त एक फिलहाल छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।